नमस्कार छात्रों। कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के वर्ग में आप सभी का स्वागत। छात्रों, हम सब ने संस्मरण को पढ़ा है। संस्मरण मतलब हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जो स्मृति के आधार पर किसी विषय पर या किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाते हैं। छात्रों, संस्मरण अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है। उसमें चारित्रिक गुणों से युक्त किसी व्यक्ति को याद करते हुए उसके परिवार के साथ सामंजस्य स्थापना करते हुए विस्तृत वर्णन किया जाता है। छात्रों, हमारा हिंदी का 7वां पाठ है मेरे रजा साहब। इस संस्मरण के द्वारा लेखिका सुजाता बजाज ने प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के माध्यम से एक सच्चे कलाकार का दर्शन करवाया है। छात्रों, लेखिका का परिचय देखते हैं। सुजाता जी का जन्म राजस्थान के जयपुर शहर में 1958 में हुआ था। ये एक सुप्रसिद्ध कला साधिका है। इनके द्वारा निर्मित चित्र देश विदेश में विख्यात है। इनके चित्रों पर भारतीय संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई देती है। इन्हें महाराष्ट्र राज्य कला पुरस्कार एवं रजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छात्रों, इस पाठ को हम देखते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला कि रजा साहब नहीं रहे। ये बात सुनते ही मानस पटल पर मतलब मन में यादों की एक कतार सी लग गई। छात्रों, कतार मतलब पंक्ति लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है जब लेखिका दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। तब लेखिका सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। अनहोनी मतलब असंभव, न होने वाली बात। लेखिका कह रही है कि रजा साहब मेरे सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता, एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूं। तब उसके बाद लेखिका उनसे मिलने पहुंच गई। तब रजा साहब अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। लेखिका ने सिर्फ उनके हाथों को छुआ। उनकी सिर्फ सांस चल रही थी। लेखिका उनको अलविदा कहकर लौट आई। छात्रों, लेखिका कह रही है कि रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस बाइबल, गीता कुरान रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। छात्रों, एक दिन लेखिका ने रजा साहब का इंटरव्यू लिया। दोनों में बहुत सारी बातें हुई थी। रजा साहब अचानक लेखिका को पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। तो लेखिका ने जवाब दिया, मैं एक कलाकार हूं, पेंट भी करती हूं। तो रजा साहब कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य उज्जवल है। रजा साहब काम करते समय बड़ी तन्मयता, छात्रों, तन्मयता का मतलब है तल्लीनता, वो लगान से पूरा करते थे। पेंटिंग की पैकिंग भी पूरी निष्ठा से करते थे। रजा साहब किसी के पत्र का उत्तर लिखते समय प्रत्येक शब्द नाप तोल कर लिखते थे। उन्हें फूलों से भी बहुत प्यार था।
लेखिका कह रही है, मुझे याद है 22 अक्टूबर 1928 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवाकर पहुंच गए और मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूं पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। छात्रों, लेखिका और रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। छात्रों, समालोचक का मतलब है गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला। लेखिका ने उनके साथ साथ लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क व मुंबई में प्रदर्शनियां की। रजा साहब को हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी व फ्रेंच आदि भाषाओं का ज्ञान था। उन्हें कविताओं से बहुत प्यार था। वे हर सुंदर चीज पर लिखते थे। शेर व गजल सुनना उन्हें बेहद अच्छा लगता था। रजा साहब खाने में भारतीय शाकाहारी खाना पसंद करते थे। शाकाहारी का मतलब साग सब्जी वाला खाना। वो हफ्ते में एक बार लेखिका उन्हें शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी। लेखिका हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे लिए एंजल गार्जियन है। उनके प्रति लेखिका के हृदय में आपसी स्नेह व अपनत्व था। छात्रों, इस तरह हमें हमेशा कलाकार की कला का सम्मान करना चाहिए। छात्रों, प्रत्येक कला व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाने का कार्य करती है। अतः हमें कला की उपासना करनी चाहिए। छात्रों, मेरे रजा साहब इस पाठ का अच्छी तरह से वाचन करो और पाठ में दिए गए स्वाध्याय को पूर्ण करो। धन्यवाद।